My question is to gentleman who is wearing this Assamese gamcha, which was recognized and honored by Pradhan Mantri Modi ji first. My question is having two parts. One, his Shahzada Rahul Gandhi ji has told that युवा of पूर्वांचल is नशेड़ी. पूर्वांचल और काशी का युवा नशेड़ी होता है. This was the first part. And second part, स्वाति मालीवाल इस देश की बेटी जिसको मुख्यमंत्री के प्रेजेंस में उसके घर में लात घूंसों से पीटा गया, ब्रूटली शी हैज बीन बीटन, उसके लिए लड़की हूं, लड़ सकती हूं, कंठ से आवाज क्यों नहीं फूटता? इसका जवाब इंडी अलायंस के प्रवक्ता महोदय से मुझे चाहिए। बिल्कुल, मेरे नेता ने कहा था कि आधी रात को भाजपा आईटी सेल के नशेड़ी बीएचयू आईटी की बेटी का गैंग रेप करते हैं, उनके बारे में कहा था। 1 बजे रात को मैं कहना चाहता हूँ ये गलत है, फिर मैं बोलने नहीं दूंगा, छेड़छाड़ भारतीय जनता पार्टी गैंग रेपिस्टों को बचाने का काम किया। मैं बोलने नहीं दूंगा। मेरे नेता ने कहा कि जो 4 नवंबर को उस बेटी ने शिनाख्त कर लिया, 5 राज्यों के चुनाव थे, मेरी बहन आप एक बेटी हैं। 60 दिन बाद उनको जेपी नड्डा के साथ उन गैंग रेपिस्टों को टहला जा रहा था। बनारस पूछना चाहता है कि वो 60 दिन कहां थे। दूसरी बात, अगर स्वाति मालीवाल के साथ हुआ है, आप प्रियंका गांधी का ट्वीट पढ़ लीजिएगा, पूरा जवाब दिया है। हम कहीं बचाव नहीं कर रहे। और मणिपुर के मैं नहीं बोल पाते प्रधानमंत्री, आप बात करोगे और ब्रिजभूषण सड़क के सामने घुटने तक देते हो, बात करोगे। यहाँ पे कहना चाहता हूँ, अब आपका हो गया। मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने आरोप जो लगाया, मैं कहना चाहता हूँ कि इनकी राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रवक्ता, इनकी प्रवक्ता छत्तीसगढ़ की बहन खेड़ा के साथ छेड़खानी करता है। कांग्रेस का प्रभारी राष्ट्रीय नेता दर्जनों वीडियो जारी कर दूंगा भाजपाइयों के साथ छेड़खानी करते हैं और वीडियो जारी करूंगा। वो पार्टी से निकाले नहीं जाते, पार्टी से निकाले नहीं जाते। आज वो बहन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करती है और इनके सहयोगी समाजवादी पार्टी, उनके नेता मुलायम सिंह यादव क्या कह सकते? उनके समय रेप हुआ था तो इसी बनारस में आके कहते थे कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। आज भारतीय जनता पार्टी ने उन तमाम जो ऐसे लोग थे उनको जेल के शिक्षों के पीछे कानून अपना काम कर रहा है। ओके, पब्लिक मेमोरी इज नॉट वेरी शॉर्ट। आप बताइए, आपको दीजिए। हाँ, आ रही हूँ। कांग्रेस प्रवक्ता को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा एक निवेदन है कि क्या जीवन बीमा करा लिए हैं कि हम नहीं सुधरेंगे क्या? कि उस घटना को देखिए कि आप 90 जीवन में, जरा सही वो 90 दिन में आप गरीबी हटा रहे थे, आप ही के नेता बोले थे। उसके बाद आपने संविधान में जब हार गए आपके नेता, तो आपने मीसा लगा दिया लोकतंत्र। आप जब साहबानो कांड में जब ऐसा न्यायालय का आया तो आपने वहां परिवर्तन कर दिया। जब आपकी मां बैठी हुई थी आपके नेता का और प्रधानमंत्री बैठा हुआ था, अब उसमें निर्णय हुआ था और उसका आपका नेता फाड़ कर काला ऐसे खड़ा करता है कि मैं ऐसे संविधान को नहीं मानता, ऐसे निर्णय को न मानता हूँ। क्या सुधार आप लोग कराए हैं उनमें, कि ऐसे लोकतंत्र में केवल 1 महीना के लिए समाज को डिस्टर्ब करना है? इस देश में जिन संविधान सुधारों की बात आपने की, तमाम सरकारों ने किया, लेकिन हमने कभी 400 पार के नाम पे ये नहीं कहा। हमारे किसी सांसद ने, चाहे वो आपकी मिर्जा हो, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे आपकी दिया कुमारी हो, कि इस बार आएंगे तो संविधान बदल देंगे और आरक्षण खत्म करेंगे, हमने नहीं कहा। और ये संघ ने वकालत शुरू की। दूसरी बात, आपने अब जवाब तो सुना करिए। और आपने कहा कि आपके नेता ने हमें जो 117 साल पुराना लैंड एक्विजिशन बिल बदला, आज गांव का किसान 4 गुना कीमत पाते, पंडित जी भी पाए 4 गुना कीमत, तब यहां बैठे हैं। दूसरी बात, उसके तहत हमने ये कहा कि 80% ग्रामीण जब सहमत होगा तो जमीन देंगे। नरेंद्र मोदी जी यहाँ बैरोन कन्ना डांडी में पुलिस की लाठियां बरसा करके उन पटेलों की ग्रामीण क्षेत्रों की जमीन वसूल है। आज वहां का मतदाता आपको बताएगा। मैं भाई कहना चाहता हूँ, इन्होंने जितने ये आरोप ये झूठ बोल रहे हैं, आज बनारस में झूठों से झूठ सीखना है। ऐसा है, अगर आपकी आवाज बुलंद है इसका मतलब ये नहीं कि आप तथ्य बोल रहे हैं। अरे मैं काशी का लालू भाई, आप एक मिनट, गुजरात से थोड़ी ना आया। आप बीच में पहली बात नहीं बोले।
मैंने बोला नहीं। To be heard, they say you don't have to shout, Mr. Sanjeev. I'm sure your understanding of English is not that bad. You understand what I'm trying to say. BJP, आप अपना मैं वही कहना चाहता हूँ, इन्होंने इनकी जो तुष्टीकरण की राजनीति रही है, इन्होंने कश्मीर को जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक की स्थिति खराब कर दी थी। कश्मीर के हालात क्या थे आप जानते थे? इस देश में बम फटते थे हर जगह। मोदी के आने के बाद एक भी बम ब्लास्ट हिंदुस्तान में नहीं हुआ। सारे आतंकवादी पकड़े गए या मारे गए। ये इनके पार्टी, इनकी समाजवादी पार्टी सहयोगी ये आतंकवादियों को छोड़ने का भी काम करते थे। जो आतंकवादी कश्मीर में आतंकवादियों को कर दिया भाजपा ने। जी, मेरा प्रश्न आपसे है कि आपकी पार्टी में और आपकी सहयोगी पार्टी में दोनों में शीर्ष पद हमेशा जो है परिवार के लोगों में ही निर्धारित है, आरक्षित है। उसके अलावा किसी के लिए उसमें मौका नहीं है। और ये मैं जानना चाहता हूं कि आपकी कांग्रेस पार्टी की 2 सीट उत्तर प्रदेश में आज आपकी हैसियत जो है अपने सहयोगी की तुलना में बहुत सीमित हो चुकी है, जो पिछले आंकड़े बता रहे हैं। ये जवाब नहीं 2 सीट पर आप लड़ते हैं जिस पर कि आप सुरक्षित मानते हैं। बाकी आपकी सहयोगी जिन जिन सीटों पर माई समीकरण सक्रिय है, सफल है, वहां तो आपकी सहयोगी पार्टी लड़ती है। बाकी आज वाराणसी का टिकट जो है आपको क्या झुंझुना के तौर पे थमा दिया गया है कि आप मतलब जवाब दे दूं। काफी सीनियर पर्सन है। 76 साल आजादी के बाद कांग्रेस ने जगजीवन राम को एक दलित के रूप में भी यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया चुनाव के द्वारा। हमने आजादी की पहले 3 महिलाओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। आज भारतीय जनता पार्टी बता दे संघ में किसी दलित को संघ का प्रमुख कब बनाएंगे ये बता दे, किसी महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष कब बनाएंगे ये बता दे। और कांग्रेस परिवार अभी चुनाव हुआ, वित्त मंत्री महिलाएं वो सवाल पूछे तो आप नहीं टोकती, मैं जवाब देता हूँ टोकने लगती है। क्या मुद्दा है? संघ पे क्या मुद्दा है? आज मैं कह रहा हूँ आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर चुनाव होता तो बताएं कि कैसे वो जेपी नड्डा को चुनते हैं, कैसे वो राजनाथ सिंह को चुनते हैं। चुनाव नहीं होता। मेरा सवाल सत्ता पक्षधारी वाले सर से है। मेरा सवाल ये है कि अभी तक जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं या राज्य विश्वविद्यालय हैं उसमें शोध की जो फेलोशिप है वो जब से भी है 8,000 है, उसके बाद बढ़ाई नहीं गई। बेरोजगारी भत्ता से भी कम स्कॉलरशिप है जो फेलोशिप है। और ये फेलोशिप जैसे नेट और JRF रेट का एग्जाम यूनिवर्सिटी कराती है, 1-2 प्रश्नों का ही अंतर होता है और उन्हें 30,000 35,0000 दिया जाता है और एक को 8,000 दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? इसमें क्यों नहीं बदलाव किया जा रहा है? निश्चित रूप से आपका ये विषय निश्चित रूप से अब मैं बताना चाहता हूँ इस पे कि इन्होंने जो सवाल किया है, आपका ये सवाल अभी परसों डिस्कस हो रहा था यहाँ राष्ट्रीय नेताओं के साथ, और निश्चित रूप से आने वाली सरकार इस पर निर्णय लेगी, ऐसे पॉलिसी बनेगा, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। You have made promise on the national network, sir. ये BHU के स्टूडेंट्स की मैंने कल भी वहाँ एक रिपोर्ट फाइल की। इन लोगों की जेन्युइन डिमांड्स है एंड यू हैव टू लुक इनटू इट। सब कुछ वोट बैंक नहीं होता है, ये आपका फ्यूचर है, ये देश का फ्यूचर है। लेट क्विक क्वेश्चन अभिषेक सिंह, बसपा wanted to make a point. Hold on. आप you wanted to make a point here. कहना चाह रहा था कि जो बनारस की, हिंदुस्तान की, भारत की ज्वलंत समस्याएं हैं उस पर कोई डिबेट नहीं हुआ। बेरोजगारी, महंगाई, बुनकरों का मसला, बुनकरों की बिजली आसमान छू रही है, कोई नहीं बोल रहा है। यहाँ पर यह कि हम बढ़े कि आप बढ़े, जो बेसिक प्रॉब्लम है इस देश में और बनारस में, गरीब होता जा रहा है, पालन बंद है और मैं बता रहा हूँ सब खत्म हो चुका है। बेरोजगार गली गली घूम रहा है, तो वो आप ही से ना आप डिपेंड करता है कि आप उनके लिए कुछ करें। और आप ही राष्ट्रीय पार्टी, आप भी 50 साल हुकूमत के हैं और आप 10 साल से देवानंद भाई कर रहे हैं। जब आप कुछ करेंगे तभी ना ताली बजाएंगे। वही 370, वही हिंदू मुस्लिम, अरे भाई ये देश गंगा जमुनी तहजीब का देश है। आप हमें लड़ा नहीं सकते। मैंने बताया ना कि अभी गाली गुप्ता होगा, अभी धीरेन्द्र में हम जाकर बाहर चाय पिएंगे साथ में। वो ठीक है, वो बिल्कुल आप चाय पीजिए, आप बुनकरों की समस्या, आप कचौड़ी सब्जी खाइए, आप पान का सेवन करिए। बनारस की बुनकरों की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। आप मुझे ये बताइए, और इस पे हमें देवानंद भाई, प्राइम मिनिस्टर साहब को, ये जो बुनकर भुखमरी से मर रहा है,
इस पे आपको ध्यान देना Point, पड़ेगा। point. ये गरीब तबके के Respond to this. Oh, very good, very good. Respond to this, BJP. Please respond to this. वही मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज बुनकरों की स्थिति पहले से बहुत बेहतर हुई है। पहले बिजली नहीं आती थी, हुई है। पूरे शहर में जनरेटर, एक मिनट, पूरे शहर में जनरेटर, ये पूरे शहर में जनरेटर चलते थे पूरे शहर में, और 10-10 घंटे बिजली नहीं आती थी। आज 24 घंटे 1 मिनट के लिए बिजली काशी में नहीं कटती है। आपको ये जानना चाहिए। और ये सारी व्यवसाय यहाँ का ही बुनकर नहीं, मऊ का भी बुनकर आप देखिए आज काफी तादाद में मऊ का बुनकर बुनकर सप्लाई कर रहा है पूरे देश में। ओके, यस, क्वेश्चन। पहला सवाल बीजेपी से है कि सर आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्टूडेंट पॉलिटिक्स से रहे हैं, तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स बीएचयू में बंद है, उस पर आपका जवाब एक चाहिए सर। दूसरा संजीव भैया से है कि सर आप विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि संविधान बेचा जाएगा और देश बेचा जाएगा। संविधान और देश कोई जनरल स्टोर की वस्तु नहीं है जो कभी बेची जाएगी। एक दूसरी बात, जब एनडीए के जो घटक दल हैं उन्होंने मान लिया है कि मेरा नेता नरेंद्र मोदी हैं, तो क्या आपके इंडिया अलायंस के लोग भी किसी एक नेता को नेता माने हैं? ये दूसरी सवाल है। और एक और प्रश्न आपसे है, आपने राम और बलराम की संज्ञा दिया कि आजकल बहुत जल्दी राम और बलराम आएंगे, तो आपके राम और बलराम राम मंदिर में दर्शन में परहेज क्यों किए? लेकिन वो राम और बलराम को मिला। संजीव जी, हाँ बस, ओके संजीव जी, और उसके बाद देवानंद जी। हाँ पहले आप हाँ मैं बोलूं? हाँ बोलिए। मैं वही कहना चाहता हूँ कि देखिए उत्तर प्रदेश में साइलेंस, मैं वही कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में देश में लगभग 25 करोड़ जो गरीब आदमी थे आज गरीबी रेखा के ऊपर जीवन निर्वाह कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार, एक मिनट, एनडीए की सरकार बनी है। आप देखिए डिजिटल क्रांति आ गई है पूरी दुनिया में, डिजिटल पेमेंट दूसरे स्थान पे आज भारत है। आज यहाँ पीछे बैठा भी हमारा बुनकर समाज के लोग भी हैं, अल्पसंख्यक समाज के बगल में मोहल्ला है, आप सब आए हो। आज पेटीएम फोन पे 1 सेकंड में करते हो, पॉकेट में पैसा अब नहीं रखते हो। आज मोदी की क्रांति है। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, मोदी सरकार ने पूरे देश में आज डीबीटी ट्रांसफर के किसानों के गरीबों के खातों में आज पैसे आ रहे हैं। आज शिक्षा व्यवस्था का स्तर सुधरा है, नई शिक्षा नीति के कारण देश की स्थिति सुधरी है। ओके, पॉइंट टेकन। यस संजीव। एक्चुअली हमारे बड़े भाई बीएचयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, लेकिन इनकी उसी विद्यार्थी की तरह हालत है कि परीक्षा में 10 सवाल पूछे गए, 11वां सवाल अपने से लाख चले आ रहे हैं। पहले आप तो मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल मैं इस युवा साथी की बात को अमल करता हूँ कि इस देश की राजनीति तभी सुधरेगी जब राजनीति की पौधशाला विश्वविद्यालयों में छात्र संघ होगा। मैं समर्थन करता हूँ। दूसरी बात, अब सुनिए ना, कांग्रेस मतलब है भाई, पूरा छात्र संघ बीएचयू के चुनाव क्या ये छापा बहस करा रहे हैं? सुनने का प्रयास करिए ना, हम कराने जा रहे हैं। अरे सुनिए, चुनाव होंगे। सुनिए। दूसरी बात गठबंधन नहीं, सवाल तो मैं जवाब तो दूं, मैं अपना जवाब दे रहा हूँ। ये बात बिल्कुल कहा कि आपके राम बलराम, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि हमारी जो इंडिया अलायंस है एक वैचारिक हमारा गठबंधन है। उस गठबंधन के तहत हमारे पास कोई तानाशाह नहीं है, एक से एक नेता है और देश की जनता सांसद चुनती है और चुना हुआ सांसद जाकर के देश के नेता का चयन करता है। अरे सुनिए ना, सुनने का धैर्य रखिए, जो जवाब पूछा तो बोलते नहीं, आप इधर का उधर जाते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब ये इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है 4 जून को, बैठ करके हमारे सांसद निर्णय करेंगे। और मेरा मानना है कि राहुल गांधी इस देश के नेता और वो प्रधानमंत्री बनेंगे, एक कांग्रेस का वर्कर चाहता है। ओके, बहुत गई, थोड़ी रही। 4 जून तक कुछ ही समय बाकी है, कुछ ही दिन बचे हैं। 4 जून और उससे पहले होगा 1 जून, और 1 जून को क्या होगा? मतदान। तो we'll have to wait and watch when Varanasi, the parliamentary constituency of the Indian Prime Minister Narendra Modi, goes to poll on 1st of June. This has been one of the toughest fights and toughest debates coming again from the Uttar Pradesh, which has very, very critical 80 seats to offer. And whatever happens in UP, they say, दिल्ली का रास्ता यूपी होके जाता है, लेकिन 1 जून को क्या वोटिंग होगी और 4 जून को क्या नतीजे होंगे, इस यहाँ का हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल, I'm quickly going to thank our panelists. In such a heat wave, humid, sweltering heat conditions, the debate was more
high octane. Javed Ahmed from Baspa, from the BSP, Bahujan Samaj Party. Thank you. Can we have a quick round of applause? Also, Sanjeev Singh from Congress. Thank you very much. From the BJP, Devanand Singh, and also Abhijit Singh, professor and political analyst. Thank you very much, all of you, for joining 400 us. plus, Congress 40. Okay, on that note, it's wrap up from Pol Pulse from Kashi. Thank you for tuning in. Thank you for tuning in. Thank you very Namaskar. 1st of June, Varanasi goes to polls.